अगर आप लोग क्लास 11th में 12th में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन आनी चाहिए। तो नेमिंग रिएक्शन में आज हम 4 रिएक्शन को लेके आए हैं। सबसे पहले बुर्ज रिएक्शन, उसके बाद फ्रैकलैंड रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और उसके बाद बुर्ज फिटिंग रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बुर्ज रिएक्शन की। तो देखो, बुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। दोनों मॉलिक्यूल हमारे सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, और इन्हीं 2 एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम 2 मोल सोडियम के साथ करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। फिर हमारा यहां से सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। क्या निकलेगा? सोडियम हैलाइड। 2 मोल है तो 2 मोल, और उसके बाद ये हमारा एल्केन बन जाएगा। क्या बना हमारा? एल्केन। इसमें जो हमारे एल्किल हैं ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो देखो, सेम वाला और अलग वाला दोनों हम बता रहे हैं। जैसे CH3 और Cl, यहां पर जो यक्स है, यक्स वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। R हमारे जितने भी एल्किल हैलाइड, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, सारे हो सकते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, वो एल्किल होता है सोडियम के साथ। और यहां पर मेरा Cl और CH3, यहां पर मैथिल क्लोराइड की हमने सोडियम के साथ सेम लिए हैं, तो और ईथर की उपस्थिति में लेंगे। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, उसके पीछे का रीजन भी बहुत खतरनाक है। आपको पता है कि अगर ड्राई नहीं होगा तो इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको पता है सोडियम विस्फोट कर जाएगा। सोडियम विस्फोट कर जाएगा और हमारी लैब खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए ड्राई लेते हैं कि उसमें पानी ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से क्या, 2 मोल हमारे NaCl निकले, और उसके बाद ये CH3, ये CH3 क्या हो गया? C2H6, एथेन हो गया। ये क्या है? एथेन है, यानी कि एल्केन है। समझ गए? तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम कम कार्बन वाले कंपाउंड से ज्यादा कार्बन वाला कंपाउंड निकाल लेते हैं। कम कार्बन वाले कंपाउंड से हमने ज्यादा कार्बन वाला कंपाउंड निकाल लिया। कौन सा कंपाउंड? एल्केन। ठीक है, तो देखो, ये तो था मेरा सेम है तब, अगर अलग अलग हो तब भी यही होगा। CH3Cl की जब सोडियम के साथ रिएक्शन की, यहां पर मैंने क्या लिया? मैथिल क्लोराइड। यहां पे अलग रखने के लिए मैंने एथिल क्लोराइड ले लिया। रिएक्शन बिल्कुल सेम, ईथर की ही प्रेजेंस में होगी। यहां से हमारा CH3, यहां से C2H5, CH3 C2H5 क्या हो गया? C3H8। C3H8 किसका होता है? मैथेन, एथेन, प्रोपेन। तो ये क्या है? प्रोपेन है। और हमारा यहां पर 2 मोल सोडियम क्लोराइड भी निकलेगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छे हैं, पूछे भी जाते हैं, कई बार सवाल पूछा गया है। कैसे पूछा जाता है? देखो, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपको एथिल क्लोराइड से हमें प्रोपेन बना के दिखाओ, मैथिल क्लोराइड से एथेन बना के दिखाओ, पेंटेन से हमें डेकेन बना के दिखाओ, यानी कि 10 वाला, 5 से 10 वाला, ऐसे करके बना सकते हैं हम। जरूरी नहीं डबल ही करने हो, डबल नहीं, हम ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 से 6 भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से कर लेते हैं हम, बोलो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मोस्टली जो रहती है वो रहती है डबल वाली। ठीक है, आप लोग ये और ये लिख सकते हैं, ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रैकलैंड की। फ्रैकलैंड में क्या होता है कि इसमें भी एल्किल हैलाइड रहेगा, इसमें भी एल्किल हैलाइड रहेगा, 2 ही मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लेकिन यहां पर सोडियम के साथ ना रिएक्शन करके जिंक के साथ रिएक्शन करा देते हैं।
प्रेजेंस किसकी होती है सर, ये भी बता दो। सीधी सी बात है, यहां पर भी डाई ईथर ही रहता है, ईथर यहां पर भी रहता है, और यहां से हमारा जिंक हैलाइड बनेगा, जिंक हैलाइड बनता है, और हमारा एल्केन बनता है। ये भी क्या है, एल्केन है। बाकी अगर आप रिएक्शन एक इसकी देखना चाहते हो तो देख लो। देखो हमारा यहां पर एथिल क्लोराइड, क्योंकि हमने मैथिल ले चुके हैं, हम यहां पे एथिल ले रहे हैं। C2H5Cl की जब हमने जिंक के साथ रिएक्शन की, दो मॉलिक्यूल लेने हैं तो दो ले लिए। यहां से हमारा ZnCl2 जिंक क्लोराइड निकला, और उसके बाद ये हमारा C2H5, ये C2H5 क्या हो गया, C4H10 किसका होता है, ब्यूटेन। और किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, याद कर लेना, आती हैं। आपको सिर्फ एक लिखनी है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए ज्यादा ज्यादा लिख रहे हैं। अब अगली रिएक्शन, अगली है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम कि इसमें हमारा एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसमें हम एरिल हैलाइड ले लेंगे। एरिल हैलाइड में जैसे कि हमारा फेनिल हो गया है, तो एरिल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं। एरिल हैलाइड में भी हम फेनिल ले लेते हैं, ठीक ना। एरिल हैलाइड में भी हम क्या लेते हैं, फेनिल, यानी कि बेंजीन। बेंजीन यानी कि कौन सा, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल हैलाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड कोई भी ले लो, ले लिया। अब जब इसकी रिएक्शन भाई ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी, प्रेजेंस ड्राई ईथर ही रहने वाला है। अब इसमें से क्या होगा, हमारा यहां से NaX निकल जाएगा, 2NaX, दो सोडियम हैलाइड निकल गया, और उसके बाद ये हमारा डाइफेनिल बन जाएगा। क्या बना, ये डाइफेनिल। अब इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने लिया C6H5Cl ले लिया, क्योंकि हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। हमने ले ली क्लोरीन, सोडियम के साथ फिर से क्लोरीन, और उसके C6H5 किसकी प्रेजेंस होगी, ड्राई ईथर की उपस्थिति होगी, और यहां से हमारा 2NaCl निकल जाएगा। बचा मेरा C6H5, C6H5, एक फेनिल होता है, दो फेनिल, तो क्या हो गया हमारा डाइफेनिल। ये क्या हो गया, डाइफेनिल। यही क्या हमारा कंपाउंड है, मेन कंपाउंड यही है। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने बुर्ज रिएक्शन सीख ली, हमने फिटिंग रिएक्शन सीख ली। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी बुर्ज फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं कि बुर्ज में क्या होता है, हमारा एक एल्किल हैलाइड होता है, तो हमने एक एल्किल हैलाइड ले लिया। फिटिंग में हमारा एरिल हैलाइड या फेरिल हैलाइड होता है, फेनिल हैलाइड, तो हमने फेनिल हैलाइड ले लिया। सोडियम के साथ ही रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम के साथ यहां भी करा दी। तो देखो हमारा किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा दी। तो यहां से हमारा क्या निकला, देखो NaX, 2NaX निकल गए, और उसके बाद ये PH और ये R, ये क्या होता है हमारा फेनिल एल्केन, ठीक ना, एल्किल फेनिल होता है, या बेंजीन, एल्किल बेंजीन। इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पे लिया मैंने CH3, यहां ले लिया Cl, यहां पे मैंने 2Na और इसका Cl, और यहां पे C6H5, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे। और ये हमारा 2NaCl निकल गया, और ये हमारा C6H5 और ये CH3, ये क्या होता है हमारा टोलुइन होता है। क्या होता है, टोलुइन। ये आपके कंपाउंड हो गया, मेन कंपाउंड क्या है, टोलुइन। इस तरह से हमारी चार रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वाली, कौन कौन सी, बुर्ज रिएक्शन, फ्रैकलैंड रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन को हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और कमेंटों से वीडियो को भर दीजिए। और अगली ट्रिक सीखने के लिए, अगला हमारा टॉपिक सीखने के लिए तैयार हो जाइए, वो हम देखेंगे 6 बजे। जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।